नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। इस अप्रैल के महीने में हमें बहुत सारे परिवर्तन दिखेंगे और इनकी जो अनुभूति है, जो परिवर्तनों का जो प्रभाव है, वह हमारे जीवन में दिखने भी लगा है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके कामकाज के तरीके में, आपके परिवार में, आपके सामाजिक स्तर में कुछ बदलाव आरंभ हो गए हैं। उसके साथ ही साथ जो अभी हम एक बदलाव को महसूस करेंगे, वह हम धन वैभव को लेकर के देखेंगे। यानी कि ये जो वैभव और धन का जो कार्यभार है, जो शुक्र देव संभालते हैं, वह अपनी ही राशि में जाने वाले हैं। यानी कि वह वृषभ राशि से गोचर करेंगे। तो ऐसे में जो तमाम राशियां हैं, यानी कि ये जो 12 राशियां हैं, इन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। शुक्र क्या है? यह जो शुक्र है, अगर देखें तो इनका काम क्या है, शुक्र का काम क्या होता है, शुक्र कैसे माने कि यह शुक्र अच्छा है। जब आपके जीवन में सुख हो, जब आपके जीवन में वैभव दिखाई दे, जब आपके जीवन में तमाम प्रकार के जो रिलेशंस हैं वह अच्छे हों, आपके जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार अच्छा हो और उसके साथ संबंध अच्छे हो, तो शुक्र बहुत ही अच्छा कहा गया है। यानी कि इस शुक्र को पहचानना कि आपके जीवन में यह व्यवस्थित कैसे है, इस चीज को समझने की बात को समझना है। तो शुक्र क्या है? यहाँ पर ये आर्थिक मामलों को दिखाते हैं, यानी कि धन से संबंधित, वैभव से संबंधित, यह सारी प्रकार की लग्जरीज दिखाते हैं, आपके सभी प्रकार का फैशन दिखाते हैं। यह इनका जो रंग से अगर संबंध देखा जाए तो यह मजेंटा कलर से इनका संबंध होता है, यानी कि रानी कलर से इनका संबंध होता है। और यह जो शुक्र है, इनका संबंध खान पान की व्यवस्था से है, इनका संबंध धन संचय, यानी कि बैंकों से रिलेशन इनका होता है। तो इस समय पर जो बैंक का रिलेशन होगा या बैंकों के जो कामकाज होंगे, वह काफी हद तक कुछ सुधार की प्रक्रिया में चलेंगे। यानी कि इस 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई के मध्य तक जो यह शुक्र है, यानी कि इधर 25-26 दिन या 27 दिन के इनके प्रभाव को समझने के लिए यहाँ पर शुक्र का वृषभ राशि से जो गोचर है, वह हमें बड़े प्रकार के, विविध प्रकार के रंगों को देगा। जो विविध प्रकार के रंग हैं वह काफी अच्छे भी होंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जान सकते हैं कि ये जो शुक्र है, इस चीज का आप लाभ उठाएं। शुक्र अपने ही राशि वृषभ से गोचर करेंगे। खान पान की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, बैंक बैलेंस की व्यवस्था, कोष का स्थान और साथ में आपकी वाणी की चतुरता, इन सब बातों का इस शुक्र का वृषभ राशि से गोचर में प्रभाव रहेगा। अब जैसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक राशि के लिए, तो देखिए जो प्रत्येक राशि की बात कही जाती है, यानी कि मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत। अब मीन राशि में जो यह शुक्र है, यह उच्च के प्रभाव देने वाले बनते हैं। तो समझना कि ऐसा क्यों उच्च के परिणाम। तो अगर मीन राशि वाले जातक है, यानी कि उनकी लगन मीन बनती है, तो जो वृषभ है या वह उनके तीसरे भाव से संबंध रखेगी। तो तीसरे भाव से संबंध तो और तीसरे भाव से सीधे भाग्य भाव को देखेगी। तो यहाँ पर जो इनका संबंध है, यानी कि वृश्चिक राशि को यह देखेगी। तो वृषभ राशि में शुक्र होते हुए वृश्चिक को देखेंगे, तो यानी कि कहीं ना कहीं गड़े हुए धन को भी निकाल पाने में यहाँ पर यह इनकी सक्षमता यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ विशेष राशियों पर इसका विशेष प्रभाव होगा। जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि वालों के लिए जो यह गोचर होगा, उनके द्वितीय भाव से इसका संबंध होगा। खान पान की व्यवस्था, बैंक बैलेंस की व्यवस्था, साथ में वाणी की चतुरता, आपकी फैमिली के अंदर में एक सुखद अनुभव की अनुभूति होगी। क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में है, तो एक सुखद अनुभव भी यह देंगे। बात की जाए वृषभ लगन की या वृषभ राशि की, तो देखिए वृषभ लगन और तो उनके लगन पर स्थित होगा, यानी कि असेंडेंट पर स्थित होगा, यानी कि प्रथम भाव में स्थित होगा। तो ऐसे में आपके अंदर काफी तेज होगा, आप
आपको फैशन परस्त होना अच्छा लगेगा, आपको सौंदर्य का यहाँ विशेष आकर्षण रहेगा, आपके अंदर भी एक विशेष प्रकार का आकर्षण रहेगा जो सौंदर्य को लेकर के होगा, यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वह बहुत ही सुंदर तरीके का होगा। इसी प्रकार कर्क राशि की बात करें, मिथुन राशि की बात हम बाद में करेंगे। जो कर्क राशि वाले जातक हैं या लगन वाले जातक हैं, उनके लिए यह गोचर उनके एकादश भाव से होगा। अब एकादश भाव लाभ को प्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो ये लाभ देने के लिए शुक्र की राशि वृषभ में यह शुक्र देव आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके मित्रों के साथ आपके रिलेशन, आप अगर नौकरी पेशा में है तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर धन का यहाँ पर आपको भाव मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह जो शुक्र का गोचर है यह असीम कृपा का संबंध दे रहा है, पिता के भाई से लाभ दे रहा है, साथ में आपके मित्रों से भी यहाँ पर लाभ को देता हुआ दिखाई देता है। सिंह राशि की बात की जाए तो सिंह राशि वाले जो जातक है यानी कि लियो साइन जिसे कहते हैं, उनके लिए यह जो शुक्र का गोचर है उनके दसम केंद्र से होता है। दसम केंद्र यानी कि उनका जो वैभव है वह दुनिया देखेगी। यहाँ पर अगर आप देखिए तो नौकरी पेशा का आपका जो काम है, परिवार की जो प्रतिष्ठा है, या यह भी कह सकते हैं यह जो प्रतिष्ठा है वह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, पिता के घर से संबंध है। तो यहाँ पर आपको इन चीजों में लाभ होता हुआ सा भी दिखाई देगा। लाभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शुक्र है अपनी ही राशि में बैठ करके उसका नुकसान नहीं करने देंगे, उसमें लाभ ही देंगे। शुक्र का काम है वैभव देना, लक्ष्मी की प्राप्ति देना, तमाम प्रकार की उपलब्धियां यहाँ पर मिलनी चाहिए जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। तो समस्त प्रकार की जो लक्ष्मियां हैं वह इससे शुक्र से संबंध रखती है। कन्या राशि की अगर बात की जाए तो कन्या राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके नवम भाव से होकर के जाएगा। हालांकि यह बुध की राशि कन्या होती है, यहाँ पे इनका जो भाग्य का संबंध है थोड़ा सा पीछे हट करके, पर भाग्य अब यहाँ पर काम करने वाला होता है, यानी कि आपको यहाँ पर भाग्य के संबंध में बड़े ही शुभ समाचार रहेंगे। आपका भाग्य किसी भी कार्य के लिए, वैसे देखा जाए तो कन्या राशि है द्वितीय भाव में आती है, तुला राशि आती है, तो जीवन साथी और साथ में आपकी फैमिली को लेकर के यहाँ पर कुछ भाग्य उन्नति के विकास की बात दिखाई देती है। यानी कि आप जो कार्य करने चल रहे हैं उसमें आपकी भाग्योन्नति पूर्ण रूप से आपके साथ में रहेगी। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि के लिए यह जो गोचर है उनके तीसरे केंद्र से होकर के जाता है, यानी कि जीवन साथी के भाव से होकर के जाता है। तो यहाँ पर ये जो शुक्र है यह जीवन साथी के मामले में उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, उनके कार्य क्षेत्र के लिए उनको एक अलग ही प्रकार का अनुभव देंगे, एक विकासशील एक कह सकते हैं एक यहाँ पर अनुबंध यहाँ पर साइन हो सकता है। आप किसी नौकरी के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो यह एक बड़ा ही सुनहरा अवसर होगा जिसमें पार्टनरशिप में आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो यहाँ विशेष करके देखिएगा वृषभ राशि वाले जातक साथ में वृश्चिक राशि वाले जातक एक दूसरे के बीच में देखिए तो ये क्या है, अगर वृषभ ऊपर है तो 7वें भाव में वृश्चिक राशि आती है, और वृश्चिक राशि अगर ऊपर है तो 7वें भाव में वृषभ राशि आती है। तो इसके इनके दोनों के आने से क्या है, इन दोनों के बीच में जीवन साथी के संबंध को लेकर के या अपने जीवन साथी के जॉब प्रोफाइल को लेकर के यहाँ पर सुखद समाचार मिलते रहेंगे। मकर राशि की बात की जाए तो मकर राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके पंचम भाव से जाता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी है, यानी कि यह क्रिएटिविटी में यहाँ पर धन वैभव संपदा देने वाला है। आपकी शिक्षा का क्षेत्र है, आप जिस कार्य के लिए बड़े रुचिपूर्ण तरीके से काम करना चाहते हैं यह एक सुनहरे अवसर को देता है। यह जो समय है यह 25-26 दिन का जो समय है यह कुछ विशेष अनुभव के साथ आपको आपके अचीवमेंट को देना चाहता है, आपकी क्रिएटिविटी को और सुंदर बनाना चाहता है।
संतान के संबंध में सुखद समाचार देना चाहता है। जिनको जो अभी नवयुवक हैं उनके लिए यह समय संतानदायक हो सकता है। जो लोग उम्र के एक ऐसे पड़ाव में है या ज्यादा उम्र के हैं, वरिष्ठ हैं, उनके लिए संतान की संतान से यहाँ पर संबंध आता है। और साथ में अगर देखा जाए जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं तो उनके लिए ऐसा समय होगा कि वह इस पीरियड का लाभ उठा करके अपनी मन चाही जो उनकी इच्छा है उसको वह पूर्ण कर सकते हैं। उनके लिए यह जो समय होगा यह काफी सुखद और लाभप्रद भाव देने वाला होगा। कुंभ राशि की बात की जाए तो कुंभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह शुक्र का गोचर उनके चौथे भाव से जाता है, यानी कि यह एक केंद्र स्थान बनता है। अब शुक्र देव है वह चौथे स्थान में, तो माता के संबंध में बहुत ही बढ़िया सुख संबंध। अब यहाँ पर जो भाव है वह क्या है, वाहन को लेकर के भी है, माता को लेकर के है, जमीन को लेकर के है। तो माता, भूमि, भवन और वाहन को लेकर के यहाँ पर अत्यंत ही सुखद समाचार यहाँ पर दिखाई देते हैं। शुक्र अपने ही राशि में है तो इस बात को समझते रहिएगा। कोई अपने ही घर में होता है तो वो क्या परिणाम दे सकता है, अपने घर में होगा तो वह अपने घर के लिए कुछ अच्छी लग्जरीज को इकट्ठा करेगा। हो सकता है कि इस समय पे आप अपने घर के सुख सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कुछ लग्जरीज आइटम भी खरीद सकते हैं, या अपने घर की लिपाई पुताई सफाई करवा करके उसको बहुत ही सुंदर और रौनकदार बना सकते हैं। अब जो राशियां रह गई हैं, राशियां रह गई हैं मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि। तो देखिए यहाँ पर जो मिथुन राशि है तो मिथुन राशि के लिए यह समय खर्चे का समय है, क्योंकि यह जो शुक्र का गोचर है वह उनके 12वें भाव से जा रहा है। तो ऐसे में आपका जो एकत्रित धन है वह यहाँ पर खर्च भी होगा। तो खर्च भी कैसा होगा, किसी प्रकार की आप विदेशी यात्रा कर सकते हैं, आप अस्पतालों में खर्च कर सकते हैं, आप आश्रम में खर्च कर सकते हैं, आप कैसी यूनिवर्सिटीज में, ऐसी यूनिवर्सिटीज में भी अपने धन को डोनेट कर सकते हैं जहां पर बहुत से लोग पढ़ सके। तो ये मिथुन राशि वालों का है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो खर्चा है वह इस मास में, यानी कि इस 6-7 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक के मध्य में यह जो आपके खर्चे हैं वह बढ़े हुए होंगे। तुला राशि की बात की जाए तो तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर उनके अष्टम भाव से जाता है। अष्टम भाव यानी कि इंश्योर्ड मनी को लेकर के, पैतृक संपदा को लेकर के, यानी कि जो धन आपको मिलना ही है वह मिलने का समय अब आ गया है। यानी कि ये 25-26 दिन काफी कारगर सिद्ध होने वाले हैं। कोई किसी चीज की पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई बात है तो उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कोई चीजें हैं, जो आपको इंश्योर्ड मनी है वह जरूर मिलने वाला है। और हाँ, इस समय पे आपको थोड़ा सा अचानक से मिलने वाले धन के बारे में थोड़ा चिंता हो, जिसमें विशेष करके जीवन साथी के परिवार का भी संबंध हो सकता है, या कुछ ऑन द स्पॉट अचानक से कोई लॉटरी निकल जाए और आपके पास असीम धन संपदा एकत्र हो जाए। तो इस प्रकार तुला राशि वाले जातकों का यह जो शुक्र का गोचर है वह कुछ इस प्रकार के परिणाम देने वाला बनता है। धनु राशि की बात की जाए तो धनु राशि के लिए 6ठे भाव से है। तो रोग को समझना, ऋण को समझना, विशेषकर स्त्रियों से ऋण को, और शत्रुता की बात को समझना। तो यहाँ पर इसके साथ साथ यह लोन भी है। तो यहाँ पर लोन रीपेमेंट का यहाँ पर आपका समय है, यानी कि अगर आपने अभी तक कोई लोन लिया हुआ है तो वह इस समय पूर्ण हो जाना है। शत्रुओं से, स्त्रियों से, या आप कॉम्पिटिशंस कोई करते हैं तो शुक्र, चूंकि शुक्र अपने ही राशि में है तो यह यहाँ पर एक विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न करके यह आपको बड़े सार्थक परिणाम देने वाले बनेंगे। लेकिन जो इनका संबंध है रोग से होगा, रोग से निजात मिल सकती है, ऋण होगा, ऋण से निजात मिल सकती है, शत्रु होंगे तो शत्रुओं से जो वैर मनस्ता है वह समाप्त हो सकती है, क्योंकि शुक्र रिलेशन भी है।
इसी तरीके से अगर मीन राशि की बात की जाए तो मीन राशि वाले जो जातक होंगे उनके लिए यह गोचर, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर होता है, यह शुक्र जो फल देते हैं वह बहुत ही उच्चता के परिणाम देने वाले बनते हैं। तो शुक्र जब तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव में रह करके अपने यंगर जो आपके सिबलिंग्स हैं उनसे रिलेशंस तो बहुत अच्छे बनाता है, साथ में उनके साथ मधुर संबंध बनाते हुए आपके भाग्य को भी खोलने का काम करता है। मेहनत जरूर बहुत होगी लेकिन आपका भाग्य भी यहाँ पर खुला होगा। तो ये 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई के मध्य में जो वृषभ राशि है वह शुक्र के द्वारा कंट्रोल होगी, यानी कि राशि का स्वामी स्वयं उस राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसे में जो परिणाम है वह काफी सार्थक होंगे। तो मित्रों, इस समय का यह लाभ उठाएं। और किन लोगों के ऊपर यह जो शुक्र के गोचर के जो परिणाम है किन पर अवश्य ही मिलेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वह क्या? जिनकी शुक्र की दशा चलती हो या महादशा चलती हो, जिनकी शुक्र की अंतरदशा चलती हो, या जिनके शुक्र का किसी भी प्रकार से संबंध वृषभ राशि से होता हो, चाहे वह वृश्चिक से में बैठ करके वृषभ राशि में को देख रहे हो या वृषभ राशि में ही बैठे हो, तो यहाँ पर जो परिणाम है वह निश्चित रूप से यहाँ पर फलीभूत होने वाले बनते हैं। तो इस आशा के साथ कि मित्रों आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगे और आप लोगों ने अगर इस एपिसोड को पसंद किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे भविष्य में भी इसी तरीके से जब भी कोई महत्वपूर्ण गोचर होगा तो उसके साथ में उसके कैसे फल मिलने वाले हैं उसका एपिसोड लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। भगवान से मेरी यह विनती है कि आप सब लोगों के जो संबंध हैं वह बहुत ही मधुर रहे, इस शुक्र के गोचर का लाभ उठाइए। तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।